नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। तो आज की हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर शैलेश भाई की ओर से है, क्योंकि वो पावनगर लोमड़ी गांव के हैं। तो कैसे उसके दोस्त के साथ एक हादसा हो गया। तो कहानी शुरू करने से पहले हर बार मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी होगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हॉरर स्टोरी सुनने से आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ये करने से आपकी और हमारी बीच की नजदीकियां बढ़ जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते। अंधेरी रात, चांद के चारों ओर अंधेरा था और गांव के लोग झोपड़ी में दुबक कर सो रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि इस टाइम इस इलाके में रात के समय बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। और वहां पे एक राजा महाराजाओं के टाइम पे एक हवेली हुआ करती थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि वहां पे राजा और उसके परिवार सब लोग रहते थे, जो कि रातों रात किसी ने उसकी हत्या कर दी। इसीलिए लोग उसको भूतिया हवेली कहते हैं और रात को कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। और गांव के लोगों का कहना है कि जो भी आज तक उस हवेली के पास गया है वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। और उसी गांव में एक रोहित नाम का लड़का था, जो कि शैलेश का दोस्त था, और वो काफी रोमांच से भरपूर था। जैसे ही उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना, वो उत्साहित हो गया। उसे जानना था कि आखिर वहां पर कौन है जो सब लोगों को डराता है। हालांकि शैलेश को उस हवेली के बारे में सब कुछ पता था। और शैलेश पावनगर में काम करता था। वो छुट्टियों के इधर गांव आया था। और शैलेश पावनगर काम करता था और वो छुट्टी मनाने के लिए गांव आया था। रोहित शैलेश का दोस्त था। शैलेश ने काफी मना किया कि रोहित उस हवेली के पास भूल कर भी मत जाना, लेकिन रोहित के अंदर का जज्बा ऐसा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और अगली सुबह शैलेश अपने काम के लिए पावनगर चला गया। और उसी रात रोहित को ख्याल आया कि क्यों ना मैं हवेली जाके उसको सच पता करूं कि आखिर कौन है जो सब लोगों को डराता है। और रोहित ने निर्णय कर लिया कि वो रात को हवेली के पास जाएगा। तो जैसे ही रोहित हवेली के पास जाने के लिए निकला, वो हवेली के पास धीमे धीमे चला जा रहा था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, अचानक से उसे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। रोहित को अंदर अंदर अब डरने लगा था कि वो क्यों यहाँ पे आया, लेकिन उसके अंदर का जज्बा ऐसा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली का दरवाजा तो खुला हुआ। उससे अंदर डर लगने लगा कि आखिर कौन है जो हवेली का दरवाजा खोल दिया। फिर वो जैसे तैसे करके हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, चारों ओर उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी और वो अंदर चला गया। और हवेली के अंदर एक दुर्गंध आ रही थी। और रोहित ने अपना फोन का टॉर्च निकाला और चारों ओर देखने लगा। चारों ओर मकड़ी के झाड़े थे, उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं था। बस था तो वहां पे भूत का साया, जिसे रोहित अनजान था। उसको पता नहीं था कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। वो अंदर चला गया। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपना पहला कदम सीढ़ी ऊपर रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, वो चौंक गया। उसके पीछे कोई नहीं था। अब उसको अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। फिर भी वो जैसे तैसे करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, वो उसके नीचे से किसी की रोने की आवाज आई। और उसने नीचे झांक के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर रोहित को अंदर ही अंदर डर का एहसास होने लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर भी वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ने लगा। जैसे ही रोहित ऊपर के मंजिल पे पहुंचता था,
उसका वहां पे एक कमरा था। उसके दरवाजे के अंदर से किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई लोग बात कर रहे हो। और रोहित को लगा कि यहाँ पे तो कोई नहीं आता था, फिर ये फुसफुसाने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो आगे बढ़ा और कमरे के पास गया, और जैसे ही वो कान लगा के सुन रहा था, अचानक से फुसफुसाने की आवाज बंद हो गई। रोहित ने जोर से दरवाजा खोला तो अंदर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था, और थी तो सिर्फ वहां पे अलमारी की चारों ओर से धुआं ही धुआं था, और थी तो फिर मकड़ी की जाली। जैसे जैसे वो अलमारी के पास पहुंच रहा था, अलमारी अचानक से हिलने लगी, और उसने देखा कि आखिर कौन है जो अलमारी के अंदर बैठा है। फिर उसने दरवाजा खोला तो अंदर तो सिर्फ एक किताब थी। उसने जैसे ही किताब खोली, उसपे कोई मंत्र या कोई चिन्ह था जो उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से उसने देखा कि हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो रही है, और साथ ही दरवाजे भी बंद हो गए थे। वो जिस कमरे में था उसका दरवाजा भी बंद हो गया था। वो जैसे ही खिड़की को खोलने गया तो खिड़की नहीं खुली, और फिर नीचे गिरी किताब उसने उठाई, फिर वो पढ़ने लगा। फिर अचानक से किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगी, और अब रोहित को डर लगने लगा था। वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, और रोहित जैसे ही किताब अंदर रखने गया, उसने क्या देखा कि किताब उसके हाथ से छूटी नहीं रही। उसके हाथ में किताब चिपक गई थी, और किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके कान में बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वहां पे कोई नहीं था। रोहित जैसे जैसे करके नीचे उतरा, और किताब उसके हाथ से छूटी नहीं थी। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसके हाथ से किताब छूट गई, और अचानक से ही किताब हवा में उछलने लगी, और अचानक ही उसके पन्ने पलटने लगे, और उसमें से एक सर बाहर आया और रोहित को बोला, अब तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। ये सुनकर रोहित के पैर जम गए, उसको चक्कर आने लगे, और धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा, और उसको अचानक ही इतना डर लगने लगा कि वो बेहोशी हो गया। फिर अगली सुबह जब गांव वाले उस हवेली के पास गए तो बाहर नीचे उस रोहित के जूते पड़े थे, और रोहित बाहर नहीं आया था। और कुछ लोगों ने बताया था कि जैसे ही वो हवेली के पास से गुजरते थे, उसको रोहित को डरने, चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मानो कि वो रोहित मदद मांग रहा हो। लेकिन अफसोस उस रात कोई भी नहीं था जो रोहित की मदद कर सके। और गांव वालों का बताना है कि अक्सर वो हवेली के पास से गुजरते थे, या अचानक ही रात में, मतलब कि जो भी हवेली के पास रहता था, उसको रोहित की चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। पर अफसोस कि रोहित वहां से बाहर नहीं आ पाया, और रोहित की आवाज उस हवेली के अंदर ही सीमित रह गई। और इसी तरह रोहित की इस कहानी एक भयावह अंत और एक दर्दनाक हादसा लेके खत्म हुई, और उस हमेशा के लिए वो उस हवेली में कैद हो गया था। और ये थी हमारे सब्सक्राइबर शैलेश की कहानी जो उसके गांव में घटी थी। अगर आप भी अपनी स्टोरी या अपने आसपास के गांव में जो भी घटना हो रही है या आप उससे अनजान हैं, तो आप कृपया करके हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें और आप अपनी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगली स्टोरी आपकी ही हो। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। कल मिलते नई हॉरर कहानी के साथ। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके पास जो भी कहानी हो वो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें।